हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बात कर लेते हैं कल के दिन की। स्टार्ट, इट वाज अ परफेक्ट स्टार्ट। वी वर एबल टू मैनेज एंड हिट आवर टारगेट्स। हम लोगों ने सेलिंग का TP1 अटेन किया, ऑयल का, गोल्ड का जो है वो TP1 TP2 दोनों हमारे हिट हुए। अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट रहा, पर्टिकुलरली उन लोगों का जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं। बताता चलूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ आपको ऑक्टा एफएक्स पे हमारे IB के ऊपर आना पड़ेगा। IB का लिंक, ऑक्टा एफएक्स से एक्सनेक्स का IB जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। मुझसे रब्ता करके उसका तरीका पूछ सकते हैं, उसके IB के ऊपर आ सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपको ना सिर्फ सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे बल्कि जो है वो एक गाइडेंस और एक एनालिसिस जो है वो कॉन्टीन्यूस बेसिस के ऊपर मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट क्या करना चाह रही है, उसमें आपको एनालिसिस और अपने क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलेगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कम्युनिटी ग्रुप। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जी मार्केट की। तो मैंने जिस तरह बताया था कि फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में हमने अपने जो हैं वो तमाम TP जो थे वो सेलिंग के हिट किए, लेकिन उसके बाद जो फंडामेंटल डाटा और फंडामेंटल न्यूज़ आई, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो 5 साढ़े 5 बजे का जो एरिया था उसमें उसके ख़िलाफ़, उसके मुताबिक नहीं आए। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसेशन बेस्ड डाटा एक्सपेक्टेड था US इकॉनमी से, लेकिन ख़िलाफ़ तवक्को जो नहीं आया। और मतलब ये कि उनका ट्रेड डेफिसिट भी बेहतर हुआ और उसके अलावा जो सेल्स थी और सारा कुछ था वो भी बेहतर हुई। तो उसकी वजह से रिसेशन वाला मामला खटाई में चला गया। अब जो रिसेशन वाला मामला खटाई में चला गया, उससे एक तो ऑयल के ऊपर एक पंप आना था, फिर उसके अलावा जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ का डाटा आया वो भी एक्सपेक्टेशन से नेगेटिव था। दिस मीन्स दैट दे वर लो ऑन द स्टॉक्स। अब जब ये सिचुएशन हुई तो उसने भी जो है वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ऑयल जो है वो नीचे जाएगा, उसको नेगेट किया। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ ये थी कि वो एक बेसिकली फर्ड मैं इसको कहूँगा कि एक हमारे G7 के मेंबर हैं, उन्होंने जो है वो ऑयल का ब्लूमबर्ग के ऊपर इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी हाँ जी, हम जो G7 है दे आर ट्राइंग के जनाब जो है ना वो दिसंबर तक जो है वो रशियन ऑयल उसको कट ऑफ किया जाए मार्केट से। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वही चीज़ होगी कि उसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऑयल को बुलिश कर दिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो सिस्टम उन्होंने फेर दिया। और जो हमारा जो ऑयल जो हमारे TP2 की तरफ मूव कर रहा था उसको वो TP1 पे ही हमें जो है वो क्लोज़ करना पड़ा। और बहुत सारे हमारे जो लोग थे उनका एक जो SL भी लगाया हुआ था। मैं इसलिए क्यों कहता हूँ वाई द SL इज़ सिग्निफिकेंट, कि SL अगर हिट भी हो गया था तो हम लोग उस मार्केट से आउट हो गए। और एक TP1 हिट, और ज़ाहिर बात है TP1 जो है वो इट इज़ ऑलवेज लार्जर देन द SL, तो हमारा वो प्रॉफिट में बहरहाल निकली डील। दूसरा ये कि जो है वो गोल्ड की बात कर लेते हैं। अब जो वो था पावल जो था, उन्होंने 75 बेस पॉइंट्स इंक्रीज़ किए जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो अमेरिका के जो 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होना, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल, क्योंकि ये पहला हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि 2 दफ़ा मेजर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुए 75-75। लेकिन मसला कहाँ पर आया? मसला यही आया कि पावल की जो है ना वो डूविश टोन थी और ही वॉज कंसर्नड मोर अबाउट द रिसेशन। तो रिसेशन को अवॉइड करने की उन्होंने कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन वो ये हुआ कि उसकी वजह से जो थे ना बुल्स, वो थोड़ा सा ज़रा हावी हो गए। और जिस तरीके से, और मैंने कल भी यही बात कही थी कि 1713 जो है, कल की वीडियो में कहा था कि 1713 से नीचे 11 बजे तक ब्रीच ना हुई मार्केट, देन मार्केट कैन गो एनीवेयर। और वही हुआ कि जब वो मार्केट जो थी, वो जो मैंने पिवट पॉइंट बताया था 1723 का, एग्जैक्टली कल वहीं पर मौजूद थी जिस टाइम के ऊपर ये 11 बजे का डाटा आया। और बेसिकली डाटा से इतना फ़र्क नहीं पड़ा, जो पॉल की स्पीच थी उसने ज़्यादा काम ख़राब किया, वन अदरवाइज़ हमारा जो डाटा की इंटरप्रिटेशन थी और वो सारा कुछ था वो ठीक था। बहरहाल इट्स अ मिक्स्ड डे हमारे लिए रहा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद बहुत सारे लोग थे ब्रेक इवन पे छूट गए, कुछ बहरहाल ओवरऑल प्रॉफिट में भी रहे, क्योंकि ज़री बात है हमारे उसमें जो है ग्रुप में बहुत सारे लोग बाइंग में भी बैठे हुए थे गोल्ड की, और दे अर्नड अ प्रीटी गुड प्रॉफिट ओवर देयर एज वेल। लेकिन ये कि जो मेरे व्यूज़ थे वो थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि सेकंड सेशन में वो फुल ऑन सेलिंग पे थे। लेकिन यही बात होती है कि एसएल का ये फ़ायदा होता है कि आप पूरी तरह से 50-60 पिप्स अगर आपके एसएल हिट भी हो गए तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। दिन में हम 100-200 पिप्स हम निकाल चुके थे। ओके जी, अब बात कर लेते हैं जी कल की। अच्छा, अब कल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। बेसिकली जो इकॉनमी रिफ्लेक्टिंग डेटा है वो है कि जनाब, अच्छा जी, Q2 की जो रिपोर्ट है
वो है हमेशा से मैं बताता चलूँ कि Q1 और Q2 की रिपोर्ट्स होती हैं ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है रिगार्डिंग द इकोनॉमी के वेदर द इकोनॉमी इज़ बूमिंग और वेदर द इकोनॉमी इज श्रिंकिंग। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है उस हिसाब से और हमेशा बताता हूँ Q2 और Q3 और Q4 को इतनी सिग्निफिकेंट नहीं दी जाती। तो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। कंसेंसस इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो लास्ट टाइम था वो -0.4 था, लेकिन इस दफ़ा कंसेंसस जो है वो 1% है। अब अगर ये चीज़ आती है 1 आती है तो इसका मतलब ये कि US डॉलर DXY तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। DXY स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे सारी बात है यूरो और GBP जो कि आगे ही टर्मोइल में है, तो वहाँ पर एक अच्छी सेलिंग वहाँ पर मिल सकती है। तो GBP और यूरो को मैं आपको ये कहूँगा कि आप सेलिंग में रहें। दूसरा एक्चुअल हुआ क्या है, एक्चुअल ऑन द कार्ड्स रिसेशन होगा नहीं होगा, मार्केट जो है इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ये बात की बात है। व्हाट वी आर फेसिंग हेयर इज़ कि 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। दिस इज़ द थिंग। अब कल जो है वो कल 5 बजे तक जो है ना वो ऑयल और गोल्ड जो है थोड़ा साइडवेज रहने के चांसेस हैं। ऑयल में बता दूं बात, ऑयल का थोड़ा सा डायनामिक थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कि थोड़ा सा जो है वो US की तरफ से डिमांड रहेगी। दूसरा हमेशा ये होता है कि जैसे ही DXY सस्ता होता है तो ऑयल की डिमांड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ऑयल का लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो DXY फ़िलहाल सप्रेस हुआ ज़रूर है, लेकिन 75 बेस पॉइंट जो हैं वो US इकॉनमी को मिल गए हैं, विच इज़ एविडेंट। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए इसका इम्पेक्ट आज नहीं बन सका, लेकिन कल लाजमी बनेगा ही बनेगा। और बहुत ज़्यादा नीचे जो हमारे 1700 से नीचे के जो टारगेट्स है वो तो शायद अभी अटेनेबल ना हो, लेकिन यू विल सी कि कल एटलीस्ट जो है वो आपको मार्केट जो है वो 45 46 के 70 46 47 के से नीचे नीचे रहती हुई नज़र आएगी। तो आप अगर तो या तो ये है कि जो अगर 17-20 के ऊपर आपको 23 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिलती है तब आप वहाँ से बाय ले सकते हैं। ये 5 बजे से पहले की गेम बता रहा हूँ। और अगर जो है वो अगर आपको 45 के एरिया मिलता है तो एक बहुत अच्छी सेल आप वहाँ से उठा सकते हैं, जो कि आपको एक जो मेजर लॉट है आपकी वो 100-150 पिप्स देगी, और जो आपकी जो जिसे कहते हैं कि एक वो जिस तरह मैं कहता हूँ कि 2 लॉट स्ट्रेटजी रखा करें, और एक जो सेमी लॉट है वो आपको 40-50 पिप्स की जो है ना स्कैल्पिंग आपको देती रहेगी। क्योंकि 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है। आपके टी बॉन्ड यील्ड्स अभी तो कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन कल लाजमी उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। देखिए ये क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक जब आपका जो बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करे तो उसका इम्पेक्ट जो बाकी जो इंटरेस्ट बेस्ड टूल्स हैं गवर्नमेंट के उनके ऊपर ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। वो इम्पेक्ट आएगा ही आएगा। और हमेशा इस तरह मैं कहता हूँ कि गोल्ड और टी बॉन्ड यील्ड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो वो लाजमी जो है उसको सेलिंग की तरफ घसीटेंगे। ये आप मेरी बात आप जो है ना, मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि जनाब हाँ जी ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से ही होगी। काफ़ी मैंने डिटेल में आपको बताया कि जी क्या रीज़न्स हैं, क्या चीज़ मैं सोचता हूँ। 5 बजे जो आपका जो इकोनॉमिक का जो डाटा है अगर वो अपने जो कंसेंसस वो मीट करता है तो फिर तो आप समझ लें कि इकोनॉमी की काफ़ी बूमिंग है, और DXY तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि जो है वो जो करेंसीज़ हैं वो काफ़ी सप्रेस रहेंगी। ये आप चीज़ लिख लीजिएगा, काफ़ी उनमें बाइंग आ सकती है, सारा कुछ आ सकता है। ओवरऑल भी जो है वो मैं कल जो है वो DXY को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखूँगा लाजमी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर पूछिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दिस गिव्स अ बिट मोटिवेशन फॉर अस। और ये कि जिस तरह मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का बताया कि वो फ्री है, आप हर कोई ज्वाइन कर सकता है, नीचे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हैव अ गुड डे जी।